हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है। उन पर चुनाव आयोग का चाबुक क्यों चलने वाला है, इसके बारे में आपको जानकारी दे दें। क्यों खतरे में है सोरेन की कुर्सी? सीएम हेमंत सोरेन पर दरअसल ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का आरोप है। सीएम पद का दुरुपयोग कर लाभ लेने का आरोप है। सीएम रहते अपने नाम खनन पट्टा उन्होंने आवंटित किया। आवंटन के दौरान उनके पास ही खनन मंत्रालय था। भाई के नाम भी खनन पट्टा जारी करने का उन पर आरोप है। झारखंड में मौजूदा सरकार पर संकट के बादल छाए हुए हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीटी मार पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। शनिवार को अचानक सीएम हेमंत सोरेन के साथ सरकार के कई मंत्री और विधायक खूंटी के लतरातु डैम पहुंचे थे। गेस्ट हाउस में पहुंचने के बाद सभी विधायक वोटिंग करते दिखाई दिए। खुद हेमंत सोरेन ने भी वोटिंग का मजा लिया और खूब सेल्फी ली। महागठबंधन के विधायकों के साथ होने से सीएम हेमंत सोरेन इतने उत्साहित नजर आए कि वो सीटी बजाकर विपक्ष को चुनौती देते नजर आए। शाम होते ही सभी विधायक लग्जरी बसों में बैठकर वापस राजधानी रांची लौट आए। ये सब तस्वीरें कल की थी। झारखंड पॉलिटिक्स में आज की शुरुआत सीएम हेमंत सोरेन और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे की मुलाकात के साथ हुई। दोनों नेताओं के बीच स्टेट गेस्ट हाउस में करीब 1 घंटे तक चर्चा हुई। वहीं सीएम से राज्यपाल के फैसले को लेकर जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये सवाल राज्यपाल से पूछा जाना चाहिए। सियासी संकट के बीच झारखंड कांग्रेस के विधायकों की बैठक हुई। भारत 24 से बात करते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि यूपीए के सभी विधायक एकजुट हैं। बीजेपी सरकार को अस्थिर करना चाहती है, लेकिन झारखंड में वो सफल नहीं होगी। एक बार निर्णय आ जाने दीजिए, आगे परिस्थितियां क्या बनती हैं, उसके क्या परिणाम होंगे, उस पर अध्ययन करके उसकी समीक्षा करके और आगे का निर्णय मिलकर चर्चा कर हम लेंगे। देखिए, कांग्रेस विधायक दल पूर्ण रूप से एकजुट है और उसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं कि कांग्रेस के विधायक दल पे या किसी प्रकार का शक किया जाए। और कांग्रेस का विधायक दल पूर्ण रूप से गठबंधन के साथ में है और जेएमएम के नेतृत्व में जो है सरकार है उसका पूरा समर्थन करती है। बीजेपी महागठबंधन की सरकार और सीएम सोरेन पर हमला करने में चूक नहीं रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने हेमंत सोरेन पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने आदिवासियों का हक मारा है। हेमंत सोरेन को नैतिकता के आधार पर सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अब आप मंत्री हैं, आप सीएम हैं, आपके पास खनिज विभाग है और खनिज मंत्री रहते हुए आपने अपने परिवार के सदस्यों को खनिज माइन आवंटित कर दिया। ये प्रेम प्रकाश जी के घर पे मिला है बंदूक, बीजेपी ने रखवा दिया। उनके करीबी आईएएस ऑफिसर के घर में कैश मिला, बीजेपी ने रखवा दिया। अरे ये तो हमारी कल्पना से परे है। आज भ्रष्टाचार में आप व्याप्त हैं और ट्वीट क्या करते हैं आप ट्वीट करते हैं कि आदिवासी समाज का बेटा। अरे आदिवासी समाज का बेटा, आपने अपने पार्टी में कितने आदिवासी समाज के बेटा और बेटी को स्थान दिया, सम्मान दिया, ये बताइए ना। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता कभी भी रद्द हो सकती है। उसके बाद असली सियासी घमासान देखने को मिलेगा। विपक्ष में बैठी बीजेपी भी सरकार बनाने की पूरी कोशिश करेगी। कन्हैया कुमार और मनोज सिंह, भारत 24, रांची। हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द होने पर क्या वाकई उनकी सरकार भी गिर जाएगी या गठबंधन के विधायक बागी हो जाएंगे? आप पहले झारखंड के राजनीतिक गणित को हम आपको समझा देते हैं। झारखंड विधानसभा में 81 सीटें हैं और महागठबंधन के पास 51 सीटें हैं, बहुमत से 10 ज्यादा। जेएमएम जो कि सबसे बड़ा दल है उसके 30 विधायक हैं, कांग्रेस के 18 विधायक हैं, आरजेडी के 1 विधायक, एनसीपी के 1 विधायक, सीपीआई-एमएल 1 विधायक। और वहीं विपक्ष में बैठी बीजेपी और उसके सहयोगियों की क्या स्थिति है उसके बारे में भी आप जानकारी ले लीजिए। अब बीजेपी प्लस अगर हम देखते हैं आंकड़ा तो ये 30 सीट का बनता है, जो बहुमत से 11 कम है, क्योंकि बीजेपी के 26 विधायक हैं, एजेएसयू के 2 विधायक हैं और निर्दलियों की संख्या भी 2 विधायक है। लेकिन इसके बाद भी झारखंड के सीएम डरे हुए हैं, उन्हें सरकार जाने का डर सता रहा है। डरे इस बात को लेकर हुए हैं कि कहीं बीजेपी ऑपरेशन लोटस शुरू ना कर दे।